आज हम बात करते हैं भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे, मुगल सराय में। उनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। उनकी माता राम दुलारी जी थी। उनके पिताजी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क भी बने, तो उन्हें लोग मुंशी जी कहने लगे। लाल बहादुर शास्त्री 18 महीने के ही थे कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो बहुत सबसे छोटे थे परिवार में, इसलिए उन्हें सब लोग नन्हे कहते थे। बहुत प्यार से पाला गया था उनको, किंतु पिता की मृत्यु के कारण उन्हें उनकी माताजी को उनके ननिहाल में जाना पड़ा। ननिहाल में भी कुछ समय बाद ही उनके नाना जी की मृत्यु हो गई और नाना जी की मृत्यु के बाद उनके मौसा जी रघुनाथ प्रसाद जी ने उनकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण में काफ़ी सहयोग दिया। उनकी शुरू की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय में ही हुई और उसके बाद नाना जी के यहाँ ही हुई। इसके बाद उनकी पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल, वाराणसी और काशी विद्यापीठ से उन्होंने संस्कृत साहित्य में शास्त्री की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे से जो श्रीवास्तव था उसको हटाकर शास्त्री लगा लिया और हमेशा के लिए वे शास्त्री बन गए। अब शास्त्री जी ही उनके नाम का विकल्प बन गया था। लाल बहादुर शास्त्री कहने के बजाय लोग शास्त्री जी उन्हें कहने लगे। इसके बाद शास्त्री की डिग्री लेने के बाद वे देश सेवा के क्षेत्र में आ गए। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। उनका विवाह जो है मिर्ज़ापुर के गणेश प्रसाद की बेटी ललिता के साथ हुआ। उन्हें 6 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 4 बेटे। कुसुम और सुमन ये 2 बेटियां थी उनकी, और बेटे हरिशंकर, अनिल, सुनील और अशोक, जिनमें से हरि कृष्ण और अशोक नहीं रहे और अनिल और सुनील अभी भी हैं। अनिल शास्त्री इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सुनील शास्त्री बीजेपी के नेता हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च, इसमें उनका काफ़ी सहयोग रहा। वे गांधीवादी थे। वे सादा जीवन उच्च विचार, इस विचार से प्रेरित थे। बहुत ही सीधे सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनके राजनीतिक दिग्दर्शक थे गांधी जी, पुरुषोत्तम लाल टंडन, नेहरू जी और गोविंद बल्लभ पंत। इलाहाबाद में टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ के वे उत्तर प्रदेश इकाई के सचिव बने और इसके बाद उनका कद बढ़ता चला गया। वे नेहरू जी के निकट आ गए और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उन्हें गृह मंत्री का भी कार्य मिला। और इतना ही नहीं, नेहरू जी की मृत्यु के बाद तत्काल उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनके शासनकाल का समय जो है बहुत ही कठिन रहा, क्योंकि पूंजीवादी देश में जोर पकड़ रहे थे, हावी हो रहे थे और पड़ोसी देश भी आक्रमण करने को बड़े तत्पर थे। इसके पहले चीन का युद्ध
3 वर्ष पहले ही हम हार चुके थे। पाकिस्तान ने अचानक ही 6 सितंबर की शाम को 1965 में युद्ध का ऐलान कर दिया, आक्रमण कर दिया भारत पर। राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक बुलवाई, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया गया, मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री भी आए। तीनों सेनाओं के सदस्यों प्रमुखों ने प्रधानमंत्री से पूछा, शास्त्री जी से, कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। शास्त्री जी ने तत्काल एक ही वाक्य में उन्हें जवाब दिया कि आप देश की रक्षा कीजिए और हमें सिर्फ बताइए कि हमें क्या करना है। और ये बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला उत्तर था उनका, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इससे देश की जनता भी बहुत ही मनोबल से भर गई और वो तीनों सेना के प्रमुख, जिन्हें उन्होंने पावर दिया था कि आप देश की रक्षा कीजिए, आप सिर्फ हमें अपनी ज़रूरत बताइए कि हम क्या करें, वो भी मनोबल से भर गए और देश एकजुट हो गया। और भारत ने पाकिस्तान के बहुत बड़े आक्रमण का बहुत गहरे तौर पर मुकाबला किया और इस स्थिति में भारतीय सेना आ गई कि लाहौर हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश कर उस पर आक्रमण कर दें। ये अचानक जो ये अप्रत्याशित आक्रमण की स्थिति देखकर अमेरिका भी घबराया, क्योंकि लाहौर हवाई अड्डे पर आक्रमण का मतलब है कि लाहौर में रहने वाले अमेरिकी नागरिक भी संकट में आ जाएंगे। तो अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए पेशकश की कि मैं अपने नागरिकों को कुछ समय में निकाल लेना चाहता हूँ। तो रूस और अमेरिका, इनकी दोनों की आपसी बातचीत से ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को समझौते के लिए, युद्ध विराम के समझौते के लिए ताशकंद बुलाया गया। वो ताशकंद गए और वहाँ पर जो वार्ता हुई उसमें और सारी बात तो शास्त्री जी मान रहे थे, किंतु एक बात पर वो कतई सहमत नहीं थे कि हम जीती हुई ज़मीन पाकिस्तान को नहीं लौटाएंगे। किंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर और पाकिस्तान से युद्ध विराम के समझौते के दस्तावेज़ों पर शास्त्री जी से हस्ताक्षर करवा लिए गए और उसी रात कुछ घंटों के बाद, हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों के बाद ही ताशकंद में शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। ये मृत्यु हृदयाघात से के कारण बताई गई, किंतु ये अभी तक रहस्य की बात है। ये रहस्य ही बना हुआ है, अभी तक सच्ची बात खुली नहीं है कि ये शास्त्री जी की मृत्यु हृदयाघात से हुई या कि उन्हें जहर दिया गया। जांच करने की भी बहुत कोशिश की गई, किंतु इसके जांच भी आगे बढ़ी नहीं। कारण बहुत से थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि इसकी जांच, अगर जांच की रिपोर्ट खुलती है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत बड़ी खामी आ जाएगी और इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कुल मिला के है कि शास्त्री जी की मृत्यु की अभी तक जांच नहीं हुई है और ये रहस्य ही है कि ये मृत्यु हुई कैसे। शास्त्री जी की अंत्येष्टि शांतिवन दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू जी के बगल में यमुना किनारे, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि के बगल में यमुना किनारे पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुई और उस घाट का नाम विजय घाट रखा गया। ये शास्त्री जी के प्रति हमारे देश का सम्मान है। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया
वो गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पुलिस मंत्री और परिवहन मंत्री भी बने थे। परिवहन मंत्री जब बने तो उन्होंने सबसे पहली बार महिलाओं को कंडक्टर्स बनाने की अपील की और बनाया भी उन्होंने। और पुलिस मंत्री बनने के समय उन्होंने एक और निर्णय लिया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज न किया जाए, पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित किया जाए। ये एक नई शुरुआत थी। उनके मन में जनता के प्रति प्रेम था, दया भी थी। उन्हें आहत नहीं करना चाहते थे, नियंत्रित तो करना चाहते थे भीड़ को, किंतु आहत नहीं करना चाहते थे। हमारा देश उस समय गेहूं की पैदावार कम कर पाता था और उसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। शास्त्री जी ने जान लिया था कि खाद्यान्न के बारे में जब तक हम खुद मजबूत नहीं हो जाते तब तक हम अमेरिका और दूसरे देशों के अधीन रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने खाद्यान्न तो पैदा करने की बात कही, किसानों को जय किसान का नारा दिया, तो उससे किसान मनोबल से भरे और अच्छी खेती करने के लिए उद्यत हुए। और दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी बात देश में शुरू की कि खाद्यान्न की कमी को हम लोग, सारे देश की जनता अगर पूरे सप्ताह में एक वक्त अगर भोजन न करें तो काफ़ी खाद्यान्न बचेगा और जहाँ बहुत कमी हो रही है उन लोगों को खाद्यान्न मिलेगा। और ऐसा उन्होंने अचानक देश की जनता पर अपना विचार नहीं दिया। उन्होंने पहले एक दिन अपने परिवार के लोगों को एक समय भूखा रखा। जब उन्होंने देखा कि हम रह सकते हैं, तब उन्होंने जनता के सामने ये विचार रखा। एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी शुरुआत थी, क्योंकि जो उस समय हम कर सकते थे वो उन्होंने बहुत ही प्रेम के साथ जनता से रिक्वेस्ट की और पूरी देश की जनता उनकी एक आवाज़ पर तैयार हो गई। उस काल में हम लोग सोमवार को एक वक्त भोजन नहीं करते थे। एक प्रधानमंत्री की ये प्यार भरी आवाज़ पूरे देशवासियों को अगर जगा देती है, यानी प्रधानमंत्री बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सबका चहेता है। और जो थे बहुत सरल हृदय व्यक्ति थे, बहुत ही निर्मल था उनका मन, बहुत ही शांत अच्छे इंसान थे वो। उनका नेतृत्व देश के लिए उत्तम था। जो बहुत कम काल तक रह पाए वो सिर्फ 18 महीने तक प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जब वो नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने और ताशकंद समझौते के बीच का जो समय सिर्फ 18 महीनों का था, किंतु वो शासनकाल उनका बहुत अच्छा था। उनकी एक बहुत ही साफ सुथरी प्यारी छवि थी देश के लिए। मरणोपरांत उन्हें 1966 में भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। उनकी एक आदमकद प्रतिमा बॉम्बे में लगी हुई है। अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए उन्हें जाना जाता है। 1962 में चुनावों में कांग्रेस को बहुमत दिलाने के लिए उन्होंने उत्कट प्रयास किया था। श्रद्धापूर्वक हमारा देश उनकी देशभक्ति के लिए, ईमानदारी के लिए, उनके त्याग के लिए उन्हें याद करता है। उन्हें हम नमन करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को शास्त्री जयंती के रूप में, और जिस दिन वो दिवंगत हुए थे उसे शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी मृत्यु पर भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में झंडा झुकाया गया था। ये एक बहुत बड़ी बात है दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए
अन्य देश उनके सम्मान में अपना झंडा झुकाएं। तो शास्त्री जी एक बहुत बड़ी गरिमामय गरिमामय व्यक्तित्व था उनका, और हम उन्हें पुनः आज नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।